Welcome in digital class, Rainbow Book, class 12, English compulsory book first. Now I am teaching lesson 2, A Room 10 into 8. जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है A Room 10 into 8. ये एक फैमिली बैकग्राउंड जिसमें पति है, पत्नी है और उनकी माता जो बहू की सासू भी है, वह तीनों आदमी रहते हैं और दिल्ली में दिस फैमिली इज़ लिविंग वेरी हैप्पीली। तो इसका जो मिस्टर मलिक है गवर्नमेंट जॉब में है और मिसेज मलिक उनके बार बार स्थानांतरण होने से दुखी है और वो फाइनली एक मकान बनाना चाहते हैं। मकान में एक नक्शे बनाने वाले ने जो आर्किटेक्ट था उसने एक 10x8 का कमरा दिया है, उसको लेके उनके परिवार में कन्फ्यूजन है। ये कहानी इसी 10x8 कमरे के इर्द गिर्द चलती है। नाउ वी स्टार्ट द पैराग्राफ फर्स्ट। दिस रूम माइट बी 10x8 सेड। यह कमरा 10x8 का हो सकता है। मिसेज मलिक पॉइंटेड का मतलब इशारा करके बताया। 2 स्क्वायर एक चौकोर खाना बना हुआ था नक्शे में, ड्राफ्ट प्लान नक्शे में। लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ था, ऑन द टेबल मेज पर, बिफोर देम उनके सामने जो नक्शा पड़ा हुआ था टेबल पर, उसमें एक चौकोर खाना बना हुआ था। उसको वह कहती इंगित करते पॉइंट आउट करती है कि एक ज़रूर 10x8 का कोई कमरा है। इट वॉज द थर्ड टाइम, परंतु ये तीसरी बार था। शी सेड मेड द सजेशन, उसने अपना सुझाव अपनी तरफ से दिया था। इट सेम्ड, इट डिजंट रजिस्टर का मतलब उसकी बात को सुनना। तो यहाँ उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। आइदर हस्बैंड, या न तो उसके पति ने न आर्किटेक्चर शिल्पकार ने एंगेज टू डिजाइन द हाउस, उस मकान का नक्शा बनाने के लिए जिस शिल्पकार को लगाया था उसने भी उसकी बात को नहीं माना। नेक्स्ट, द मलिक वर गोइंग टू हैव अ हाउस टू देयर ओन इन दिल्ली। तो मलिक्स फैमिली है वह अपना मकान दिल्ली में बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, दे हैड परचेज अ प्लॉट। परचेज का मतलब क्रय कर लिया था। उन्होंने एक प्लॉट बहुत ही अच्छी कॉलोनी में पूर्व में क्रय यानी खरीद लिया था। सम टाउन ऑफ सम टाइम अगो, अगो यानी कुछ समय पूर्व। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली। पोस्टेड बैक का मतलब नियुक्ति वापस दिल्ली में हो जाना। अब उनकी नियुक्ति वापस दिल्ली में हो गई थी। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। तो उन्होंने सोच अब कैसी भी हो मकान बनाना ही है। इन हर हार्ट ऑफ हर, उसके हृदय की बहुत तमन्ना थी। मिसेस मलिक आल्सो डिसाइडेड डेट हर कंप्लीशन ऑफ द हाउस। कंप्लीशन का मतलब पूर्ण होना, जब मकान पूरा हो जाएगा तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया था। शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वह दिल्ली में स्टे बैक करेगी, मतलब वहीं रुक जाएगी। इवन इफ हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर, यदि उसी पति का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो भी वह दिल्ली में रहना पसंद करेगी। शी वाज सिक, सिक का मतलब बीमार। देयर पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब नियुक्ति। दिल्ली में बार बार स्थानांतरण होने से उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू, यहाँ सिक का मतलब परेशान होना है। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू न्यू हाउस, हर साल उनको नए मकान में जाना पड़ता था। नाउ द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, ग्रोन अप का मतलब बड़ा होना, अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, ये अच्छी बात नहीं थी, उचित नहीं था। टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, बार बार उनका विद्यालय स्कूल टू स्कूल बदला जाए। मिस्टर मलिक सेड, श्रीमती मलिक ने कहा, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, यदि आपकी इच्छा है मिस्टर मलिक, श्रीमान मलिक जी आप अकेले जाइए। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली टू दिल्ली, वह स्थायी रूप से, परमानेंटली का मतलब दिल्ली में रहना चाहेगी अपने बच्चों के साथ। शी वुड हैव बीन द मदर इन लॉ, मदर इन लॉ भी साथ है, उनकी सासू भी साथ है, तो वह उनके साथ वहाँ रुकना पसंद करेगी। कंपनी, मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन, और श्रीमान मलिक को इस बात में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10x8, ये जो कमरा बन रहा है 10x8 का हो सकता है। मिसेज मलिक रिपीटेड, फिर मिसेज मलिक ने इस बात को, हस्बैंड वाज कॉल इन द एडजेक्शन, उसके पति टेलीफोन कॉल में व्यस्त थे। परंतु यह कमरा स्टोर के रूप में है। आर्किटेक्चर एक्सप्लेंड, शिल्पकार ने महिला को समझाया। यट आई थॉट आई कुड बी माई मदर इन लॉ रूम, यस आई थॉट दिस रूम माई मदर इन लॉ रूम, यह कमरा मेरी सासू माँ का कमरा बन सकता है। एंड आफ्टर ही स्टोर रूम, इसके बाद वह स्टोर रूम बन सकता है। इस प्रकार से कहानी में जो बहू है वह अपनी सासू के लिए स्टोर के रूप का चयन करती है कि अभी स्टोर रहेगा और बाद में जब वह मर जाएगी तो यह एक